हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित शर्मा स्टडी सेंटर में। और यहाँ पे आप लोगों को हम वर्गमूल कैसे निकालें इसको हम आप लोगों को सिंपली बताने का पूरा प्रयास करते हैं कि एकदम सिंपली आ जाए। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट बताने लगे और कुछ समझ में ना आए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद आप लोग आसानी से हर एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं यानी स्क्वायर किसे कहेंगे, स्क्वायर। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि देखिए एकदम ठेठ भाषा में हम लिखे हुए हैं कि आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए, एकदम ठेठ भाषा में हिंदी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जितना का पहाड़ा पढ़ते हैं उतना ही बार पढ़ते हैं तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब जितना के भी पहाड़ा पढ़े उतना ही बार पढ़ेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे 4 का स्क्वायर कर दिया यानी 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार ही पढ़ेंगे। तो 4 चौका 16 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गलती कर दिए हैं, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 3 ही बार पढ़ेंगे, तो 3 तरीका 9। अगर 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 7 ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 सत्ते 49। ठीक है, तो वर्गमूल में हम लोग वर्गमूल निकालते समय हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतना ही बार पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। और इसमें एकदम बस एक ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए वर्गमूल का भी डिफिनेशन थोड़ा सा समझ जाइए, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। एकदम हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है वर्गमूल कैसे, मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। ठीक है, वर्गमूल को रूट एक्स से सूचित करते हैं, मतलब रूट में कोई भी संख्या लगा देते हैं तो उसे, जैसे कहने का मतलब देखिए आप लोग को अब क्वेश्चन बताते हैं, इतना ईजी वे में आप लोग समझ जाइएगा। देखिए चलिए मान लीजिए एक फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं। देखिए एक मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है, दे देगा ऐसे √4। √4 का मतलब हो गया इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए भाग मेथड द्वारा हम आप लोग को समझाएंगे, भाग विधि द्वारा। कहिएगा तो एक और मेथड द्वारा भी समझा देंगे, सबसे पहले भाग मेथड द्वारा समझाते हैं क्योंकि भाग विधि एकदम सिंपल होता है और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे 4 है तो इसको ऐसे खींच देंगे। ठीक है, और देखिए किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए कहें ना यहाँ पे आप लोग को बता देंगे कि वर्गमूल में क्या करेंगे, जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतना ही बार पढ़ेंगे। जैसे 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 बार, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग को 4 लाना है तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 यानी कट गया। अगर पूछेगा कि वर्गमूल कितना हुआ, वर्गमूल कितना हुआ, तो वर्गमूल हम लोग का आ गया 2। ठीक है, वर्गमूल कितना हो गया 2। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग लेते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं, हल्का सा, ज़्यादा बड़ा नहीं अभी। जैसे 49 ले लिए, 49 का वर्गमूल निकालिए, रूट ओवर कर दिया, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो सिंपली हम लोग ऐसे 49 लिख देंगे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे शुरू से स्टार्ट करेंगे। 2 दूना 4 होता है, 3 तरीका 9 होता है, 4 चौका 16 होता है ना, 5 पचे 25 होता है, 6 छक 36 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, तो 7 सत्ते 49 कर देंगे, तो 7 सत्ते 49 कट गया। यानी वर्गमूल हम लोग का कितना हो जाएगा, वर्गमूल लिखेंगे तो वर्गमूल हम लोग का कितना हो जाएगा, वर्गमूल हम लोग का 7 होगा, तो वर्गमूल 7 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे हम चलेंगे। अब धीरे धीरे लेवल हार्ड बनाएंगे क्योंकि हम ऐसा मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एकदम आप लोग को छोटा से जो भी, अगर छोटा से छोटा बच्चा भी अगर सीखे तो ये सीख जाए। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। 2 नंबर, फिर 3 नंबर देखिए, कोई भी छोटा बच्चा भी अगर देखेगा तो ये सब समझ जाएगा कि कैसे बना है। उसके बाद देखिए आगे, अब 49 हो गया, अब मान लीजिए 81 हुआ। ठीक है, तो फिर हम लोग 2 का पहाड़ा से स्टार्ट करेंगे, 2 दूना 4, 3 तरीका 9, ऐसे करके 9 पर जाएंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, 9 9 81 कट गया। तब हम लोग अगर वर्गमूल पूछेगा कितना हो रहा है तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल जो है हम लोग का कितना हो जाएगा 9 वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल वे में आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम बड़ा अंक लेते हैं, जैसे 4 नंबर में हम ले रहे हैं आप लोग का 144 ले लिए। ठीक है, 144। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे, अब हम लोग दाहिना साइड से, मतलब जो राइट साइड है हम लोग का, राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ा बैठाएंगे, जोड़ा बैठाएंगे 2 2 का। जैसे यहाँ पे 2 को जोड़ा बैठा दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे जोड़ा बैठाएंगे तो जोड़ा नहीं ना है, एक ही अंक है ना, तो ऐसे ही 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए, अब देखिए अब हम लोग को कैसे कटाना है, हम लोग को सबसे पहले इसको कटाना है 1 को। अब मान लीजिए 2 दूना करते हैं तो 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 एकम 1 ले चलेंगे, तो 1 एकम 1, मतलब जितना का पढ़ा पढ़ना है उतना ही बार पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग को बताए हैं कि जितना का पढ़ा पढ़ना है उतना ही बार पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखिए। देखिए फिर करेंगे कि 1 एकम 1, तो 1 एकम 1, तो 1 ये कट जाएगा, और फिर ये देखिए
इसमें क्या होता है, भाग में क्या होता था कि 2 अंक हम लोग उतारते थे तो एक जीरो बैठाते थे, लेकिन इसमें क्या होता है वर्गमूल में ये जोड़ा बैठा दिए, मतलब इसको मानेंगे हम लोग 1, ठीक है। तो ये 44 उतार देंगे, 44 उतार दिए। अब ये एक जो लाए हैं ना यहाँ पे 1 ला के और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक कितना हो जाएगा, 2। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग नॉर्मली इस पर क्या करेंगे कि अब ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। अब 1 में 1 से गुना करके देखेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 में 1 से, तो 1 एकम 1 है, 2 एकम 2, एक इशारा है, नहीं हुआ, छोड़ देंगे। फिर ये 2 ऑलरेडी, ये वाला 2 लिख दिए ऑलरेडी, यहाँ पे 2 हमेशा रहेगा। फिर 2 से चलते हैं, फिर 2 दूना, 2 से 2 में चलेंगे, 2 गुना 2 करेंगे, 2 में 2 से चलेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो देखिए 44 आ गया। यानी यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 44, ये कट गया। और फिर ये यहाँ पे 2 लिखे थे ना जो ये वाला, फिर ये वाला 2 ले आके यहाँ पे लिखेंगे और जोड़ देंगे, 2 2 4, ये 2 24। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग को HCF यहाँ पे हम लोग का देखेंगे कि वर्गमूल सही है कि नहीं है, ठीक है। वर्गमूल हम लोग का कितना हो जाएगा, ये वाला हम लोग का वर्गमूल हो जाएगा 12 इसका वर्गमूल हो जाएगा। कहेगा कि वर्गमूल इसका कितना हुआ, 12। देखिए अब देखिए वर्गमूल कितना हुआ, 12। एक बात ये हो गया। सेकंड बात ये हुआ कि अगर हम लोग को मान लीजिए वर्गमूल चेक करना हो तो वर्गमूल हम लोग का सही है कि नहीं है, तो उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो है यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे दुगुना आना चाहिए। ये देखिए 12 दूना 24, 12 दूना 24 हम लोग का, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का अगर ये दुगुना आ गया तो ये हम लोग का वर्गमूल सही है, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 169 अब लिए हैं, ठीक है। अब 169 लिखे हैं। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला हमारा मूल कर्तव्य क्या है, इसमें मूल कर्तव्य है कि इसे दाहिना साइड से जुड़ा बैठाएंगे। तो दाहिना साइड से जुड़ा बैठा रहे हैं तो 2 गो आइए, एक ही गो आया, ये 2 गो आया। फिर अब क्या करेंगे, 1 से 1 में करेंगे, 1 एकम 1, क्योंकि हमको जितना का पहाड़ा पढ़ना है उतना ही बार पढ़ना है इसीलिए, ठीक है। तो 1 एकम 1 ये कट जाएगा। फिर ये 1 उठा के इधर लाएंगे और जोड़ देंगे, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए ये दोनों को यहाँ पे उतार देंगे 69। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 69 उतार दिए। अब क्या करेंगे कि देखिए 2 ऑलरेडी यहाँ पे है हमारा, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। 2 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चाहे यहीं पे आप लोगों को बता देते हैं, यहीं पे देखिए 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 यहीं पर रहने देंगे। अब 1 में 1 से गुना करेंगे, क्योंकि वो जितना के संख्या से गुना करते हैं उतना ही में करते हैं। तो 1 में 1 से, तो 1 एकम 1, तो 2 एकम 2, एक इशारा है तो नहीं आएगा, छोड़ देंगे। फिर देखिए 2 ऑलरेडी ये वाला 2 लिख दिए हैं। अब 2 में 2 से करेंगे, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। फिर 2 ये ऑलरेडी लिख दिए। अब फिर 3 में 3 से करेंगे, तो 3 तरीका 9, 3 दूना 6। देखिए आ गया हमारा, कितना मरतबा में आया है, 3 मरतबा में आया है। 3 मरतबा में 23 तियाँ, तो 23 तियाँ 69 आ गया। अब ये काट देंगे और ये 3 फिर यहाँ पे ला के जोड़ देंगे यहाँ पे, 3 3 6 व 2, देखिए 13 दूना 26 हो गया। यानी हमारा क्या हुआ, वर्गमूल जो है सही है। और वर्गमूल हमारा कितना हो गया, 13 हमारा वर्गमूल हो जाएगा, 13 हमारा वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं अब 2 8 9 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर हम लोग दाहिना साइड से क्या करेंगे, जुड़ा बैठाएंगे। तो 2 को जुड़ा बैठा दिए, यहाँ पे जुड़ा बैठा दिए। अब देखिए 2 दूना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 मरतबा में चलेंगे। तो 1 एकम 1, तो 1 लिख दिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब ये दोनों अंक उतार देंगे 8 9। अब ये 1 इधर ला के जोड़ देंगे, तो 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं, 2 ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं, और 3 में 3 से गुना किए हैं तो इतना आया है। अब 2 ऑलरेडी ये लिख देंगे। अब 4 में 4 से देखते हैं, ठीक है। तो 4 चौका 16 के 6 हर से लेकर 4 दूना 8 1 9, 96 हो गया, नहीं हो रहा है। अब फिर 2 ऑलरेडी रखेंगे। अब 5 में 5 से करेंगे, ठीक है। 5 में 5 से, यानी 5 5 25 के 5 हर से 2, 5 10 11 12, 125 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अब 6 में 6 से चलेंगे, तो 6 छक 36 के 6 हर से लेकर 6 दूना 12 1 13, 106 6 छक 36 के 6 हर से 3, 6 दूना 12 13 14 15, 6 दूना 12 13 14 15, इतना आ रहा है तो भी नहीं होगा। अब 7 में देखते हैं, ठीक है। तो 7 7 49 के 9 हारसिल 1, 7 दूना 14 1 15, 7 7 49 के 9 हारसिल 49 के 9 हारसिल 4, 7 दूना 14, 14 4 कितना होता है, 18, यानी 14 4 18, यानी हमारा कितना आता है, इतना आ रहा है, यानी 27। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ पे भी 7 लिख देंगे और यहाँ पे 169 लिख के काट देंगे और ये 7 यहाँ पे ले आके जोड़ देंगे। तो 7 7 14 के 4 हारसिल 1 2 1 3। अब देखिए 17 दूना कितना होता है, 34 होता है, यानी दुगुना हो गया। अब ये हमारा कितना हो गया, वर्गमूल हो गया 17,
यानी 269 का पूछेगा वर्गमूल कितना होगा, तो 17 वर्गमूल होगा। एकदम सिंपल वे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और सारा क्वेश्चन इस पे हम ला देते हैं, और सारा एक और बड़ा क्वेश्चन आप लोग को दिखा देते हैं बना के, एक और बड़ा क्वेश्चन आप लोग को बना के दिखा देते हैं कि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है 12:35, ठीक है, सॉरी 12:25 लेके देखते हैं। 12:25 4 अंक का है। और भी कहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर और भी क्वेश्चन को आप लोगों को दिक्कत होता होगा तो और क्वेश्चन हम आप लोग को थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके वर्गमूल निकालने के लिए बता देंगे सब। देखिए हमें 12:25 है। सबसे पहले दाहिना साइड से क्या बैठाएंगे, जोड़ा बैठाएंगे, तो जोड़ा बैठा दिए, ये भी जोड़ा बैठा दिए। अब देखिए एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक एकम एक होगा, दो का पहाड़ा मतलब इसके जैसे भाग जैसे होता है ना, वैसे ही सेम टू सेम करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि उतना ही का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे कम हिलाना है, ठीक है, नहीं तो इसके बराबर आ जाए तो बराबर आ जाए, नहीं तो नहीं। अब देखिए 3 3 9, तो 3 3 9, 4 4 16, तो देखिए 16 ज़्यादा हो जा रहा है। 4 4 16, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 3 9, 4 4 16 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 3 9 पढ़ेंगे, तो 3 3 9, तो 9 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 जो है यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे 3 ला के जोड़ देंगे, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब ये देखिए जोड़ा बैठा दिए है ना, तो अब ये दोनों उतर जाएगा। अब आप दिमाग में रखिएगा, देखिए अब आप लोग को शॉर्ट बता रहे हैं कि हर एक का पहाड़ा पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब आप लोग क्या करिएगा कि दिमाग में लगाइए कि कितना का पहाड़ा पढ़ते हैं कि लास्ट में 5 आता है, तो देखिए 2 दूना 4 पढ़ेंगे तो 4 आएगा, है ना। 3 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 3 3 9 आएगा, 4 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 4 4 16 आएगा, 5 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 5 25 आएगा। देखिए 25 आ रहा है ना, तो 6 ऑलरेडी है यहाँ पे, 6 ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं। और 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ लेते हैं, 5 बजे 25 के 5 हासिल 2, 6 बजे 30 2 32, देखिए आ गया 325 आ गया। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 325 लिख के काट देंगे, और ये 5 यहाँ पे ला के जोड़ देंगे, 5 5 10, ये 6 एक साथ, 35 दूना कितना हो गया 70, 35 दूना 70, यानी हमारा वर्गमूल सही है। और इसका पूरा का 1225 का वर्गमूल कितना हो गया 35 हो गया, 1225 का वर्गमूल 35। देखिए कितना सिंपल वे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही सब बेसिक क्वेश्चन बहुत सारा इस चैनल पे बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जय हिंद। और दोस्तों आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप लोगों को होमवर्क करना है, ठीक है। होमवर्क करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है कि आंसर आप लोगों का आया है कि नहीं। हम देख के आप लोगों को बता देंगे कि आंसर सही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम डेली का डेली इसमें देंगे कि आप लोग को कोई भी थोड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा बना लीजिएगा, जिससे आप लोग को हैबिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 196 का, ठीक है, 196 का वर्गमूल निकालें। इसमें हम लिख देते हैं वर्गमूल निकालें। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा रिवीजन करिएगा होमवर्क में, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं और समझ में आ जाएगा। जैसे 225 का हो गया, उसके बाद 256 हो गया, उसके बाद आपका 324, 5 नंबर हो गया आपका कितना 361, 6 नंबर क्वेश्चन। 10 को क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 का आंसर एक लाइन में आप लोग लिख के और डाल दीजिएगा 400 कमेंट बॉक्स में। तो इससे हम समझेंगे कि आप लोग को बहुत बढ़िया आप लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। 7 नंबर में आप लिख दीजिएगा 484, 8 नंबर में 441 और 9 नंबर में आपका 529, 10 नंबर में 625, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि आप लोग को वर्गमूल आ गया। और नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट में लिखिए, हम उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोग्रेस करेंगे उसमें बताने का बढ़िया से बढ़िया, कि आप लोग को कोई भी तरह का दिक्कत ना रह जाए। और आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेट हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।